इस्माइल हानिया कौन था और कितना खतरनाक था? वो हमास का सबसे शक्तिशाली नेता कैसे बना? इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में क्यों शामिल था? इन सभी सवालों का जवाब आइए देखते हैं। इस्माइल हानिया कौन था? इस्माइल हानिया का जन्म 29 जनवरी 1962 को गाजा पट्टी में हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई दशकों से संघर्ष जारी है। इस्माइल का पालन पोषण एक शरणार्थी शिविर में हुआ। ऐसे में उसे फिलिस्तीन के सभी परेशानियों का अनुभव किया, जिससे उसके मन में कट्टरता उत्पन्न हो गया। हमास में कब शामिल हुआ था इस्माइल हानिया? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के द्वारा फिलिस्तीन में संचालित एक स्कूल में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। इस्माइल साल 1983 में गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान वह हमास के पूर्ववर्ती इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक से जुड़ने के साथ ही वो कट्टरपंथी मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ गया। विश्वविद्यालय में रहते हुए उसने छात्र परिषद का नेतृत्व भी किया। विरोध प्रदर्शन के में शामिल होने के लिए जेल में डाला गया। साल 1987 में हानिया ने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसे दौरान फिलिस्तीन के लोगों ने गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हानिया भी शामिल हुआ। इसके बाद इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसमें इजरायली सैनिकों ने इस्माइल हानिया को 18 दिन के लिए कैद कर लिया था। इसके बाद 1 साल बाद 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन को पहले इतिफादा के नाम से भी जाना जाता है। 1989 में इतिफादा के जोर पकड़ने पर उसे हमास से संबंध रखने का आरोप में गिरफ्तार कर 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। यहाँ से रिहा होने के बाद इजराइल ने उसे हमास नेताओं के साथ दक्षिणी लेबनान भेज दिया। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के बीच ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद वो गाजा लौटा। हमास की कमान हानिया को कैसे मिली? इस्माइल हानिया हमास के सह संस्थापक शेख अहमद यासीन का करीबी विश्वास पात्र और सहयोगी था, जिससे उसे उग्रवादी समूह हमास में पावर मिली। 1997 में वो हमास का प्रमुख बन गया। इसके बाद से यासीन और हानिया दोनों इजराइल के निशाने पर आ गए। 2003 में यासीन को इजरायली सेना ने मार गिराया। तब हानिया ने यासीर की मृत्यु का बदला लेने का ऐलान किया था। हानिया बना प्रधानमंत्री तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ विरोध। इसके 3 साल बाद यानी 2006 में गाजा में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली। इस्माइल हानिया को फिलिस्तीनी एकता सरकार में प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि जल्द ही फिलिस्तीनी गुटों में तनाव और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से हमास के साथ काम करने से साफ मना करने के बाद सरकार गिर गई। वो प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त हो गया, लेकिन गाजा आंदोलन और हमास के नेताओं के तौर पर काम करता रहा। हमास ने गाजा पट्टी पर किया कब्जा। साल 2007 में आतंकी समूह हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। 2008 में इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद इजराइल ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी। इस्माइल हानिया को 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया। हालांकि वो हमास का पूरा नेटवर्क कतर में रहकर चलाता था और वहां परिवार के साथ विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहा था। साल 2018 में इस्माइल हानिया को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। 13 बच्चों का बाप था इस्माइल हानिया। कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस्माइल हानिया के 13 बच्चे थे। अप्रैल में इजरायली सेना ने गाजा के अल शती कैंप के पास एक कार पर हवाई हमला किया था, जिसमें इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 3 पोतियों, 1 पोते की मौत हो गई। जून में हानिया की बहन और उसके परिवार को मार डाला गया। इसकी पुष्टि खुद हानिया ने की थी। गौर करने वाली बात है कि इस्माइल हानिया खुद रूढ़िवादी इस्लाम का समर्थन करता था, जबकि कई बार उसके बेटों के शराब पीते और आलीशान क्लबों में महिलाओं के साथ पार्टियां करते देखा गया था। इसी साल अप्रैल महीने में इजरायली सुरक्षा बलों ने हानिया के 3 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक के दौरान तीनों की मौत हुई थी। IDF ने दावा किया था कि हानिया के 3 बेटे आमिर, हामेज और मोहम्मद आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था इस्माइल हानिया। हानिया के नेतृत्व में हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर 75 सालों का सबसे घातक हमला किया था। इस हमले में 1139 इजरायली मारे गए थे और 251 लोगों को बंदी बनाकर ले गए थे। तब इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई थी। इस हमले के बाद से इस्माइल हानिया इजराइल में सर्वाधिक वांछित व्यक्ति था। ईरान करता रहा हमास का संरक्षण। हानिया ने शांति वार्ता के लिए कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हुई बातचीत में हमास का नेतृत्व किया था। ईरान हमास को पूरे तरीके से समर्थन देता आया है। ईरान हमास के नेताओं का संरक्षण भी करता है। उसने मंगलवार को तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ समारोह में भी हिस्सा लिया था। इससे कुछ दिनों पहले उसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ोमेनी से भी मुलाकात की थी। इजराइल को चुकानी होगी भारी कीमत। ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर दे डाली धमकी। हमास चीफ इस्माइल हानिया की एयर स्ट्राइक में हुई हत्या के बाद से ही ईरान आग बबूला है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर
मोहसेन रेजाई ने बुधवार को इजराइल को कड़ी चेतावनी दे डाली। रेजाई ने कहा कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एयर स्ट्राइक में इस्माइल हानिया के साथ साथ उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया। इजराइल ने लिया 7 अक्टूबर का बदला। तेहरान में मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने एक बयान की पुष्टि में कहा कि तेहरान में उसके आवास को निशाना बनाकर हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को और उनके एक अंगरक्षक की हत्या कर दी गई। हमला बुधवार तड़के किया गया था। कुछ दिनों पहले हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता से मुलाकात की थी। इस्लामवादी गुट ने इस्माइल हानिया की मौत पर शोक व्यक्त किया। ईरानी राज्य टेलीविजन पर विश्लेषकों ने इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। करीब 9 महीने से जारी इजराइल हमास की जंग खत्म होने के बजाय और बढ़ती हुई दिख रही है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या ने इसमें आग में घी डालने का काम किया। युद्ध में मध्य पूर्व के साथ साथ पूरी दुनिया में असर डाला है। हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या किए जाने के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग और तेज होने की आशंका है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम कराने की कोशिशों को भी इस घटना से गहरा झटका लगा है। फिलिस्तीनी समूह हमास के सदस्यों द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले से शुरू हुई भीषण जंग में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और गाजा पट्टी के कई शहर तहस नहस हो चुके हैं। हमास शासित क्षेत्रों में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हवाई और जमीनी ऑपरेशन में कम से कम 39,480 लोग मारे गए हैं। हमास का इजराइल पर हमला। अक्टूबर 2023 में सैकड़ों हमास लड़ाके इजराइल में घुसपैठ करते हैं और सड़कों, घरों और एक रेगिस्तानी संगीत समारोह में कई नागरिकों को मारते हैं। इसके अलावा लड़ाके इजरायली सेना के ठिकानों पर भी हमला करते हैं। वह 251 बंधकों को पकड़कर गाजा वापस ले गए, जिनमें से 111 अभी भी हिरासत में हैं और 39 को सेना ने मृत बताया है। जमीन पर आक्रमण। 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने जमीनी आक्रमण शुरू किया। 15 नवंबर को इजरायली सैनिकों ने गाजा की सबसे बड़ी चिकित्सा सुविधा अल शिफा अस्पताल पर छापा मारा, जहां इजराइल का दावा है कि हमास का एक कमांडर सेंटर है, लेकिन हमास इससे इनकार करता रहा है। संघर्ष विराम और बंधक अदला बदली। 24 नवंबर को इजराइल और हमास के बीच एक सप्ताह का संघर्ष विराम होता है, जिसके बाद हमास इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों के बदले में 80 इजरायली बंधकों को रिहा करता है। इजराइल ने विराम के दौरान गाजा में अधिक सहायता की अनुमति दी, लेकिन घिरे क्षेत्र में मानवीय स्थिति गंभीर बनी रहती है। जब युद्ध फिर से शुरू होता है तो इजराइल दक्षिणी गाजा में अपनी गतिविधियों को बढ़ाता है। इजरायली हमले में 120 लोगों की मौत। 29 फरवरी को इजरायली बलों ने उत्तरी गाजा के निवासियों पर गोलियां चला दी, जो खाद्य सहायता ट्रकों के काफिले की ओर बढ़ रहे थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय कहना है कि 120 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और सैकड़ों घायल हो गए। इसे नरसंहार कहा गया। इजरायली सेना का कहना था कि ज्यादातर पीड़ितों को ट्रकों से कुचल दिया था। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। 13 अप्रैल को क्षेत्रीय युद्ध में फैलने की आशंका तब बढ़ी जब ईरान ने 1 अप्रैल को ईरान के दमिश्क वाणिज्य दूतावास पर हुए घातक हमले के प्रतिशोध में इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसका आरोप इजराइल पर लगाया गया। 19 अप्रैल को मध्य ईरान को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसकी इजराइल ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। हमास प्रमुख की हत्या। 31 जुलाई को ईरान में एक हमले में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। इस हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया गया है।